हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। हम बात करेंगे इनके प्रूफ की कि कैसे ये प्रूफ किए जाते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल दैट फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन। हम सब लोग जानते हैं, बट ये प्रूफ कैसे होते हैं आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये कई बार हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और इन क्लास 11। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम सब जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेसिफिक एकेडमी। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन की यूजिंग कैलकुलस मेथड। यहाँ हम बात करेंगे इनके प्रूफ की, कैसे इनको प्रूफ किया जाता है। कई बार अक्सर 11th क्लास में पूछा जाता है कि कैसे आप इनको प्रूफ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, डी वी अपॉन डी टी। एक्चुअली अगर हम बात करें कि ये हमारा एक एवरेज चेंज नहीं है वेलोसिटी का, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमारा कैसा है, इंस्टेंटेनियस। बिकॉज यहाँ हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। जब आपको पता हो या फिर आप ऐसे जानते होगे, यस पढ़ा होगा आपने कि ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बट अगर जो हमारा टाइम का चेंज है वो टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है, इन दैट केस हमारा जो ये वाला फॉर्म है वो डी वी अपॉन डी टी के फॉर्म में बदल जाता है। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम ऐसे बोलें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है। आप बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, आपका फोकस प्रॉपर रोड पर है कि किस तरीके से हम गाड़ी चल रही है हमारी। जब आपके मन में सोचा कि स्पीड कितनी है, आपने सोचा और देखा किस पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आपने देखा कि ये स्पीड कितनी है, 60। आप देख रहे हैं रोड पे, तुरंत आप सोच के कहाँ है, स्पीडोमीटर पे या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस पर। तो आप देखने से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो आने का समय है वो समय क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा। तो एट इन दैट केस द वेलोसिटी विल बी व्हाट, या स्पीड विल बी व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मींस किसी इंस्टेंट की स्पीड। बट हमारा टॉपिक ये नहीं है, आप फिलहाल ये समझिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डी वी अपॉन डी टी होता है। क्लियर। तो अगर किसी बॉडी को आपने एक्सेलरेट किया है, जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, कहाँ, यू से वी। पहले यू थी, बाद में कितनी हो गई है, वी। क्यों, कि बॉडी को हमने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर रेट से एक्सेलरेट किया है। बात क्लियर। तो यहाँ पर इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ए डी टी इक्वल टू डी वी। अब मैं इसको बोथ साइड क्या करूँगा, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम की लिमिट क्या होगी, जैसे मैंने अभी गाड़ी को एक्सेलरेट किया, किया तो टाइम जीरो, 2 सेकंड बाद कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो बेटा जब मैंने इनिशियली सोचा तो टाइम जीरो, किसी पर्टिकुलर टाइम टी तक, और वेलोसिटी यू से वी तक जाएगी। बात क्लियर है इतनी। देन इसको जब आप इंटीग्रेट करो तो ये कितना जाएगा, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पर जो वी आएगा वो कितना जाएगा, यू प्लस ए टी। बात क्लियर है, वी प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज वॉट आर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आइए देखते हैं कैसे, कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में बात करते हैं। v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर, v इज इक्वल टू वॉट, डी एक्स अपॉन डी टी। अभी अभी आपने v को क्या लिखा है, u प्लस ए टी। तो क्या मैं इस v को u प्लस ए टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। कितना, u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। क्लियर है, बोलो क्लियर। तो यहाँ से फर्दर ही इसको हम देखेंगे तो u प्लस ए टी के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा, डी एक्स। अब बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। टाइम जीरो से टी, अभी बताया था कैसे, डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस मान लो। मैंने बॉडी को अभी से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा 2 सेकंड बाद। तो क्यों ना मैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो लूँ और फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस ले लेता हूँ। बात क्लियर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऐसा आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे और टी की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, यू टी प्लस
ए टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको फर्दर और रीअरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, एक्सेलरेशन से आती है कैसे। देखो, यू ऑल नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। क्लियर? यहाँ पर हम एक चेन रूल लगाते हैं, कैसा कि मैं इसको डी एक्स से और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जरा देखो, डी एक्स अपॉन डी टी विल गिव यू वॉट, डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर आर यू, हियर आर यू, विल गिव यू वॉट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल्स टू वी और डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहने दो। क्लियर? बोलिए, ये कुछ ऐसा आया। इसको रीअरेंज करो, ए कांस्टेंट है, डी एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वी डी वी। अब वी क्या है, ये फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। फर्दर इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इसको किया 0 से s में, तो ये भी कितना होगा, 0 से s में इंटीग्रेट होगा। और वेलोसिटी इनिशियली u थी, फाइनल कितनी हो गई v। क्लियर? अब यहाँ पर ये ऑलरेडी v है, तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालो तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। क्लियर इट इज? नाउ इसका कितना आएगा, a, और तो कुछ नहीं है, a इंटू एस आ जाएगा। क्लियर? इसको रीअरेंज करके लिखना, कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस में 2as। ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने कैलकुलस मेथड को यूज करके तीन इक्वेशंस को क्या किया, ड्राइव किया। पहली कौन सी थी, यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी यू प्लस ए टी, वेयर इट इज ये। सेकेंड कौन सी थी अपनी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि वो क्या देता है हमको, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। बात क्लियर? एंड द लास्ट वन वाज व्हाट, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड वाली हो जाएगी हमारी। क्लियर? ऐसे ही एक और होती है, आपने पढ़ा होगा कि एस एन यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। ये बताता है क्या, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड की, जैसे मान लीजिए किसी कार ने 25 सेकंड तक ट्रैवल किया, तो 24वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या 18वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन दैट कंडीशन। बात क्लियर? तो दिस इज व्हाट, इसको हम अजम्पशंस के थ्रू लिख सकते हैं, कितना, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? इसका प्रूफ नहीं पूछते, इसका जनरली पूछते हैं क्या, फॉर्मूला, या सिर्फ इस पर इसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बात क्लियर? I hope this topic is clear to you. Thank you guys. See you guys. Thank you and see you in the next video.